गुस्से में उठ के यहाँ से निकल गया, चला गया वो यहाँ से मुझे छोड़ के। एक बार भी उसने मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3 साल से रिलेशन, एकदम से उस रिलेशन पर पानी फिर गया और पति पत्नी का रिश्ता टूट गया। शादी होने के बाद ससुराल तक नहीं जा पाई, उससे पहले ही इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है, क्यों टूटा रिश्ता, क्या थी ऐसी मजबूरी, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे ना तो सच पता चल जाएगा। शायद हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिले मेरी वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं रितिका गुप्ता के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। उनकी शादी होने के बाद टूट गई, क्यों टूटी? लड़की का नाम है रितिका गुप्ता और लड़के का नाम है हिमांशु। तो इन दोनों का रिलेशन आज से 3 साल पहले शुरू होता है और 3 साल तक ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रहते हैं। फिर ये दोनों शादी करते हैं, शादी हो जाती है, सब अच्छे से होता है, जयमाला भी हो जाती है और फेरे वेरे भी हो जाते हैं। फिर जाते हैं, कुछ रस्में होती हैं जो कि एक दीवार पे की जाती है, वहाँ मत्था वत्था टेका जाता है। तो उसी मत्था टेकने की वजह से इतना बड़ा बवंडर फैल गया, मतलब इन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। लड़के के मामा ने लड़की की मम्मी के लिए उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया और लड़की को अपनी माँ के लिए अपशब्द मतलब पसंद नहीं आए। इस चीज़ को लेकर लड़की ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसी गुस्से में आकर लड़का वहां से उठकर भाग जाता है और सारी बारात वापस लौट जाती है। लड़की अपने घर रह जाती है, लड़का वाले अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक कि लड़की का फ़ोन तक लेके चला जाता है लड़का, पर्स है तो उसमें पैसे भी थे, फ़ोन भी थे, वो भी लेकर चला जाता है। जब उसकी छोटी बहन उसके पास फ़ोन करती है कि मेरी बहन का फ़ोन वापस दे दो, तो उल्टी सीधी गालियाँ देता है लड़का। तो ये पता है प्यार का नतीजा है, प्यार का नतीजा। आजकल की लड़कियां माँ बाप के खिलाफ होकर प्यार करने लग जाती हैं, रिलेशन बनाने लग जाती हैं। फिर माँ बाप उस चीज़ के लिए मना भी करते हैं कि शादी बेटा मत करो, माँ बाप किसी अच्छे के लिए ही मना करते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं मानती, उनको सिर्फ प्यार प्यार। देखो प्यार करो अच्छी बात है, लेकिन प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि आपकी लाइफ ही ख़राब हो रही है। ऐसी जगह प्यार करो जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ मेरी यहाँ इस जगह पर मेरी लाइफ संभल जाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ प्यार दिखता है, आपको लाइफ के बारे में नहीं सोचना। लाइफ के बारे में जब सोचना होता है जब प्यार पुराना हो जाता है तब, ठीक है ना। तो वो लड़का चला जाता है, इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और बद्दी लड़का गालियाँ देता है, साली को भी, घरवाली को भी, सबको गाली देता है। और यहाँ तक कि ये भी बोलता है कि केस कर दो, कुछ भी कर दो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और लड़का की जो सासू माँ हैं लड़की से बात करती हैं तो बताती है मेरा लड़का डिप्रेशन में है, 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है, बंद कमरे में रह रहा है। और ये दो दुनिया भर की झूठी बातें बोलती हैं। लेकिन ये लड़की बोल रही है कि मैंने लड़के को उसकी 16 जनवरी की शादी थी, 16 जनवरी के बाद शायद 18 जनवरी की या 19 जनवरी की उसकी दोस्त की शादी थी, लड़के के दोस्त की शादी थी। तो उस शादी में वो अपनी भाभी की संटी मारने वाली रस्म को निभा रहा है। तो लड़की का कहना है कि सासू माँ सरासर झूठ बोल रही थी, वो लड़का डिप्रेशन में नहीं था, लड़का बहुत खुश था उस शादी को तोड़ने के बाद। तो लड़का तो खुश होगा ही ना, क्यों आपसे मन भर गया उसका, आप किसी और से उसका अफेयर चलने लगा होगा। इस वजह से उसने ये आइडिया अपनाया। उसने सोचा मैं डायरेक्ट शादी के लिए मना करूंगा तो मैं गलत साबित होऊंगा, उनको ही गलत साबित करता हूं। तो उसने तुमको ही गलत साबित कर दिया और उसने शादी भी तोड़ ली। तो ये उसकी गलती ऊपर वाला देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गलती उसमें है। रितिका जी आपकी गलती है, हिमांशु की तो है ही, लेकिन रितिका की बहुत बड़ी गलती ये है कि उसने माँ बाप की ना मानकर उसने इस शादी का फैसला लिया। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी डिसीजन लो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सोच समझ के लियो, क्योंकि बहुत लंबी लाइफ है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आज हम माँ बाप की इच्छा से शादी करेंगे तो शादी के बाद अगर हमें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, कुछ भी दिक्कतें आती हैं, तो हम अपने माँ बाप से बोल भी तो सकते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन हम खुद से हर चीज़ का डिसीजन लेंगे तो हमारा कोई भी राइट नहीं बनता हम माँ बाप पर जाकर बोले कि तुमने हमारे साथ क्या किया, क्योंकि तुमने खुद ही से डिसीजन लिया है ना ये सब। तो तुम्हारी एक गलती की खातिर तुम्हारे पूरी परिवार को, रिश्तेदारों को, मोहल्ला पड़ोस को, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप को कितना नीचा दिखाया गया है।
क्या तुमने सोचा है? तुम्हारी लाइफ खराब हुई तो हुई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने कितने दिनों से इज्जत कमाई होगी अपनी, सालों लग गई उस इज्जत को कमाने में, और आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमने प्यार किया इस वजह से मिट्टी में मिल गई, इस वजह से मिट्टी में मिल गई कि इतना पैसा खर्च किया, क्या क्या सपने सजाए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए, कितना कुछ किया, और एकदम से लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ के और चला गया शादी तोड़कर। ये इज्जत, इसे इज्जत बोलते हैं। अच्छे घराने में इसको इज्जत बोली जाती है। तो ये इज्जत, तुम्हारे पापा की इज्जत डाउन ही है इसमें। तो बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है, लड़के ने सच में बहुत गलत किया है। आप लोग थोड़ी सी क्लिप और देख लीजिएगा। इन दोनों का रिलेशन आज से 1 साल ये दोनों लोग जाते थे, घूमने भी जाते थे। 1 साल से ये रितिका गुप्ता जो है ब्लॉगिंग कर रही हैं, और शायद अब मैं नहीं जानती थी, मैंने अभी इनको जानना स्टार्ट किया है, पहले नहीं जानी। और सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये रितिका जी, आपकी बहुत बड़ी गलती है। लड़कियां प्यार करती हैं तो सोचती समझती नहीं हैं कि ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा है या गलत है। वैसे कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो इंसान शक्ल नहीं देखता है। तो वही हुआ है। बाकी रितिका जी, जो भी हुआ तुम्हारे साथ सच में बहुत अच्छा हुआ। आप इस चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, गलत नहीं किया, अच्छा किया, अच्छा किया। क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये समझ लो एक प्रकार से। आपकी शादी टूटी, अच्छा हुआ। शायद शादी के बाद कोई अनहोनी हो जाती, आपको उस घर में ले जाकर प्रताड़ित करता या कुछ भी कर सकता था आपके साथ, तो आपकी तो वही ज़िंदगी बर्बाद, बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाती। तो इससे अच्छा हुआ कि आपके ऊपर कलंक ना लगा, आप पीहर के पीहर में ही रह गई। आगे से जो भी है अच्छे से डिसीज़न लेना। और जो भी लड़कियां देख रही हैं, लड़कों से प्यार कर बैठती हैं और प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये हमारी लाइफ के लिए अच्छा है या बुरा है, और शादी के लिए एग्री हो जाती हैं, तो उनके लिए बाद में जाके बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो जो भी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए बस एक ही मैसेज है, एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आपको जो भी डिसीजन लेना है, माँ बाप की इच्छा से डिसीजन लो। किसी के माँ बाप कभी नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटी गलत घर में जाए या हमारी बेटी के साथ ये चीज़ गलत हो। तो माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ता है। आज के कलयुग में यही सब हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को सबक सीखने को मिला होगा इनकी वीडियो से, और जो मैं बातें बोल रही हूँ उस चीज़ से। लेकिन रितिका जी, आपके साथ सच में अच्छा हुआ, ये समझ लो एक प्रकार से। लेकिन हाँ, अब कान आँख सब कुछ खोल कर जो भी करना है कीजिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी जाते जाते कि आप प्लीज़ आगे से इस लड़के से कभी भी कांटेक्ट में नहीं रहोगी, और कभी भी ये डिसीजन नहीं लोगी, कभी भी इसके बहकावे में नहीं आओगी कि नहीं मैं इसके साथ ही जाती हूँ, इसके साथ ही चली जाऊंगी। क्योंकि ये लड़का आपको कभी भी जीवन में खुश नहीं रख सकता। जो इंसान तुम्हारे माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो आपकी क्या रेस्पेक्ट करेगा। वो कहीं दूसरी जगह उसका चक्कर चला है, इस वजह से वो आपको ठुकरा के गया है। लेकिन इसकी सज़ा ऊपर वाला उसको देगा। आप जो भी है, अच्छा हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन अच्छे के लिए हुआ। मेरा मोटिव यही नहीं है कि लड़की को गलत दिखाना या लड़के को गलत दिखाना। मेरा मोटिव ये है कि जो इनके साथ हुआ है किसी तीसरे के साथ ऐसा ना हो, इससे कि बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, यहाँ आकर ज्ञान भोग रही हूँ। मेरी फीलिंग को, मेरी बातों को थोड़ा समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी डिसीजन लेना है माँ बाप की इच्छा से लो, प्यार करो, गलत बात नहीं, प्यार करना अच्छी बात है, करो। आजकल घोर कलयुग भाई सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर। लाइफ का जो डिसीज़न होता है ना, वो बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, जो कि कुछ लोग जाने अनजाने में गलत डिसीज़न ले लेते हैं, तो वो उनकी ही लाइफ पर भारी पड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा हो। बाकी मेरी बातें आप सभी को पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। और रितिका जी, आप ब्लॉगिंग कीजिए, हम आपके सपोर्ट में हैं और आपका सपोर्ट करते रहेंगे। आप सारी चीज़ों को भुलाकर आगे लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। क्योंकि इंसान को जब ठोकर लगती है ना, तो तभी अकल आती है। शायद इस ठोकर से आपको अकल आए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें।